सभी को जय यीशु। आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री में इस सत्संग में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री, इसके अंदर एक नाम आता है, वो है यीशु का नाम। और आज हम यहां खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम पर। आप लोग इस बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री को सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम पर। और संत पौलुस ने कहा है, हमारा प्रचार व्यर्थ है यदि यीशु मृतकों में से जीवित नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारे लिए पैदा हुए। यीशु हमारे लिए 30 साल शिक्षा ग्रहण करते रहे और यीशु 3 साल वचन का, स्वर्ग राज का प्रचार करते रहे। और अंत में यीशु को क्रूस पर मार दिया गया, दफनाया गया और यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वही यीशु आज आपके अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके हृदय में आना चाहते हैं। जैसे कि वचन में हम सुनते हैं, यहोवा का नाम दृढ़ नाम है, धर्मी उसमें आकर शरण लेता है। तो पवित्र बाइबल में यीशु के विषय में, नाम के बारे में पूरा बाइबल भरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। केनेथ एक राइटर है, वो कहते हैं, प्रभु यीशु की सारी ताकत, प्रभु यीशु मसीह का सारा अधिकार उसके नाम में समाया हुआ है। तो इसलिए आज की सत्संग यीशु के नाम पर होगी। इसलिए अभी हमारे भाई ब्रदर साहिल वर्शिपर है, प्रभु की वर्शिप करेगा प्रभु यीशु का नाम लेकर। तो आइए हम प्रार्थना करें कि आज की वर्शिप यीशु मसीह के नाम से शुरू हो जाए और यीशु के नाम से आपको आशीष और कृपा मिल जाए। यीशु के नाम से आपके सारे बंधन टूट जाएं। आमीन। हम यीशु का नाम लेंगे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, यीशु के नाम की स्तुति करें। मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का, मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का जय जय नाम यीशु नाम जपता रहूं मैं, जय जय नाम यीशु नाम जपता रहूं, जय जय नाम यीशु नाम जपता रहूं मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, दीवाना हुआ। ताली के साथ यीशु नाम देता खुशी, यीशु नाम
जय जय नाम यीशु नाम देता खुशी, जय जय नाम यीशु नाम देता खुशी। मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, यीशु का दीवाना हुआ। मिलकर गाएं, यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, यीशु का दीवाना हुआ। जय जय नाम यीशु नाम है जिंदगी, जय जय नाम यीशु नाम है जिंदगी, जय जय नाम यीशु नाम है जिंदगी, जय जय नाम यीशु नाम है जिंदगी। मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, यीशु का दीवाना हुआ। जय जय नाम यीशु नाम बंदगी मेरी, जय जय नाम यीशु नाम बंदगी मेरी, जय जय नाम यीशु नाम बंदगी मेरी, जय जय नाम यीशु नाम बंदगी मेरी। मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ। ताली के साथ एक बार फिर से, मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ। यीशु नाम जय जय नाम जीवन मेरा, यीशु नाम जय जय नाम जीवन मेरा, जय जय नाम यीशु नाम जीवन मेरा, यीशु नाम मैं यीशु का दीवाना हुआ, मैं यीशु का दीवाना हुआ। ताली के साथ, यीशु का दीवाना हुआ, मैं 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 यीशु का दीवाना हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो इस सुंदर गीत के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग यीशु के नाम के दीवाने हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम में एक अनोखी आशीष छुपी हुई है। जैसे आपने अखरोट देखा होगा, जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं, उसके अंदर से उस गिरी को निकालकर खाएंगे नहीं, हमको उसका स्वाद और उसका टेस्ट का पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आपको यीशु का नाम लेना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन में हम सुनेंगे, ये नाम शुरू से हमें दिया गया है। जब हम नया नियम पढ़ते हैं, हम देखते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 31। ये नाम मरियम को दिया गया क्योंकि मरियम ने यीशु को जन्म दिया, और ये नाम मरियम को स्वर्गदूत ने दिया। और स्वर्गदूत को किसने दिया? पिता ने दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, सुनेंगे हम। देख, तू गर्भवती होंगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, मरियम को कहा स्वर्गदूत ने, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी। आगे, तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, तू उसका नाम
यीशु रखना। यीशु रखना। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वह महान होगा। हाँ, ये यीशु जिसका नाम लेकर आप लोग प्रार्थना करते हैं, जिसका नाम लेकर हम इस सत्संग में आए हैं, वो महान है। उसका नाम आपको और मुझे महान बनाएगा। आमीन। हालेलुया। 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 सुनिए, ये यीशु जो महान है, ये कौन होगा? सुनिए, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ, वो ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। 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 यीशु जो पिता का पुत्र है, वही महान होगा। आज बहुत सारे लोगों का नाम शायद यीशु होगा। मैंने इंग्लिश में नाम सुना है, गोवा में या साउथ में लोगों के बच्चों का नाम जीसस है। वो जीसस नहीं, वो जीसस जो मरियम से पैदा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। शायद उनकी माँ का नाम भी जीसस हो सकता है, मरियम हो सकता है, लेकिन वो मरियम जो कुंवारी से पैदा हुआ है। हालेलुया। 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 आगे पढ़ेंगे। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ, उसे सिंहासन मिलेगा। यीशु का जन्म दाऊद के सिंहासन पर हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और दाऊद, हम जानते हैं वचन में, वो भेड़ बकरियां चराने वाला था। वो अपनी भेड़ बकरियों को शायद उस खुरली में, उस चारागाह में रखता होगा, शायद उस पर बैठता भी होगा। तो इसलिए वचन में लिखा है, उसका सिंहासन उनके पुरखे दाऊद की राजगद्दी होगी। हालेलुया। हालेलुया। और आगे हम वचन सुनेंगे यूसुफ के बारे में। संत यूसुफ जो यीशु का रखवाली करने वाला पिता था, प्रभु उसके विषय में भी कहते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 में हम पढ़ते हैं, बड़ा स्पष्ट लिखा है, वो यीशु होगा। और कौन होगा? सुनेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, वो उद्धार करता है। ये उस समय की बात है जब यूसुफ मरियम को छोड़ना चाहता था, क्योंकि यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है। शायद लोगों ने बोल दिया होगा, छोड़ दे उसको, ये तेरा बेटा नहीं है। वो विचार कर रहा था, तो उसके पास ईश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसे कहा, वो एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम को भी बोल दिया और यूसुफ को भी बोल दिया। कौन सा नाम दे दिया? यीशु नाम। हालेलुया। 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 और यीशु कौन होगा? उद्धार करता होगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में शांति है, यीशु के नाम में चंगाई है। आमीन। इसलिए आप लोगों ने यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करनी है। और एक और रहस्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से हम पढ़ेंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से हम पढ़ेंगे। देख सुनिए क्या लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन कौन था? परमेश्वर था, ईश्वर था। वही शब्द, वही वाणी, वही शब्द क्या हो गया? वचन में पढ़ते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। इस शब्द, ये वचन कौन है? वह वचन सुनते हैं आगे 14वां वचन में 14 वर्ष में हम पढ़ेंगे क्या लिखा, सुनिए। और वचन देहधारी हुआ। हाँ, और वचन
देहधारी हुआ और वचन जो मरियम के पास आ गया यीशु बन गया, जिसको यूसुफ लेकर मिस्र में गया, मिस्र से वापस आया यीशु, जो 30 साल अपनी माता के साथ अपने पिता के साथ घर में रहा यीशु, वही वचन शब्द जो आज हम वचन में पढ़ते हैं यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, यानी के वचन ने शरीर धारण किया, यीशु ने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। आगे, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, वह आत्मा और सच्चाई से अनुग्रह से परिपूर्ण हो गया और हमारे अंदर हमारे बीच उसने निवास किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। भजन सहायता अध्याय 103 वचन 1 में हम सुनते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है इसी नाम के बारे में। इसी नाम जो प्रभु का नाम है, इसमें कितनी शक्ति है हम पढ़ेंगे। हम उस वचन से प्यार करना है, यीशु से प्यार करना है, सुनेंगे हम। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हाँ, हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ, पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरा पूरा शरीर, मनुष्य का हृदय, मनुष्य के होठ, मनुष्य की सोच, मनुष्य पूरा हृदय, पूरे दिल से, पूरे तन से अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति कर, उसके नाम को धन्य कहे, उसकी स्तुति कर। आगे पढ़ेंगे। हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहे। हे मेरे मन, फिर से बोला, प्रभु को धन्य कहे, धन्य कहे। आगे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सिर्फ यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए क्रूस पर मर गया, हमारे लिए उसने अपना खून बहा दिया, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए आगे पढ़ेंगे वचन 3 में क्या लिखा। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। हाँ, उसी के नाम से आपके सब पाप क्षमा हो जाते हैं। आगे, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हाँ, उसी के नाम से आज रोगी चंगे हो रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे जा रहे हैं। क्या करते हैं? प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु के नाम को जपते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जोएल नबी का ग्रंथ हम पढ़ेंगे। जोएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 32 हम पढ़ेंगे। जोएल नबी का ग्रंथ। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, हाँ, जो कोई यहोवा प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। वह छुटकारा पाएगा। यानी कि यीशु के नाम में, प्रभु के नाम में छुटकारा है। आमीन। हाँ जी, आगे। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। सब कोई जो यीशु के पास आएंगे, यहोवा के पास आएंगे, प्रभु के पास आएंगे, वह उद्धार पाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको यीशु की ओर लेकर जाना चाहता हूं। यीशु जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमें क्षमा करता है, उसके बारे में निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस अध्याय 15 वचन 26 में क्या लिखा सुनेंगे। जो कोई उसके नाम की स्तुति करेगा, जो उसके नाम को आदर देगा, जो उसके नाम की स्तुति आराधना करेगा, जो उसके नाम में विश्वास करेगा, सुनिए, उनके लिए प्रभु ने आशीष रखी हुई है। सुनिए, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वचन 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ, यदि तू अपने प्रभु ईश्वर का वचन तन मन से सुनेगा।
आगे। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। हाँ, अपनी दृष्टि में नहीं, जो प्रभु की दृष्टि में है वो करना है। यदि हम प्रभु की मर्जी पूरी करेंगे, यीशु की मर्जी पूरी करेंगे, तो सुने, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। हाँ, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना। प्रभु ने हमें 10 नियम दिए और प्रभु ने 10 नियम को 2 नियम में बदला, लेकिन मतलब वही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, पढ़े आगे। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को मानें। हाँ, उसकी विधियों को मानना है। कई लोग बोलते सिर्फ नाम लेना, नहीं, वचन में लिखा उसकी विधियों का पालना करनी है। और वचन में लिखा है प्रभु का वचन सुनने वाले और उस पर चलने वाले ही समझदार हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो सिर्फ वचन सुनते हैं और उसको मानते नहीं है, प्रभु ने बेसमझ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। इसलिए यहां पर प्रभु का वचन स्पष्ट करता है, जो उसके नियम, उसकी विधि को मानता है। आगे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं। हाँ, प्रभु कहते हैं जितने रोग उसने मिस्र के लोगों पर भेजे थे। जब मूसा उन्हें बाहर निकालना चाहता था, राजा फिरौन और दुष्ट होता जा रहा था, तो इसलिए प्रभु ने उनको बचाने के लिए ये रोग भेजे ताकि राजा का मन बदल जाए। और प्रभु कहते हैं जितने भी रोग मिस्र के लोगों पर आए थे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हाँ, जो यीशु का नाम लेगा उन पर कोई रोग की दंड आज्ञा नहीं होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर कर देखें। आगे पढ़े। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हाँ, मैं आपको चंगा करने वाला प्रभु हूं, आमीन। यहोवा हूं, ईश्वर हूं। हालेलुया। हालेलुया, हम प्रभु को कितना मर्जी कोई भी नाम से पुकारें, और वचन में लिखा है, बाइबल में कम से कम 800 नाम प्रभु को दिए गए हैं। कई बार हम बोलते हैं यहोवा जीरे, यहोवा राफा, शालोम, ऐसे बहुत नाम हैं। शांति दाता, मुक्ति दाता, चंगाई दाता, चंगा करने वाला, ऐसे प्रभु को हजारों नाम हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम किसी से प्यार करते हैं, कई बार उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, कई बार उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही कहने का मतलब हम उससे प्यार करते हैं। तो हम प्रभु का नाम ले सकते हैं जो हमें पसंद है। प्रभु कह सकते हैं, यीशु कह सकते हैं, गुरुवर कह सकते हैं। प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु कहता है, आप पर मिस्र वाली कोई बीमारी नहीं होगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चंगा करने वाला ईश्वर हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 वचन 6। यिर्मयाह नबी अध्याय 33 पद संख्या 6, हम उसमें सुनेंगे प्रभु क्या कहते हैं। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलेंगे, प्रभु क्या कहते हैं। मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। चंगा करूंगा। किनको चंगा करेगा? जो उसका नाम लेंगे। किस शहर को आशीष मिलेगी? जिस शहर में उसका नाम होगा। किस गांव को आशीष मिलेगी? जिस गांव में उसका नाम होगा। किस देश को आशीष मिलेगी? जिस देश में उसका नाम होगा। किस शरीर में आशीष आएगी? जिस शरीर से उसकी स्तुति होगी, उसके नाम को महिमा दी जाएगी। जिस घर में, जिस परिवार में उसकी स्तुति होगी, उस घर में प्रभु की आशीष और कृपा होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन पद संख्या 23। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 23 हम पढ़ेंगे। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ हाँ, यीशु जहां भी जाते थे, जहां भी घूमते थे, जिस जिस नगर और गांव में जाते थे, सुनिए आगे, उनके आराधनालयों में उपदेश करता हाँ, आराधनालयों में सुसमाचार का प्रचार करता, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, आगे, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जो यीशु के मुख से स्वर्ग राज का सुसमाचार सुनते थे वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 34 में हम पढ़ते हैं। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34। प्रभु यीशु के नाम में खतरनाक बीमारियां से लोग चंगे होते थे। सुनेंगे, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। यीशु ने नाना प्रकार की बहुत किस्म की बीमारियों को चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ सिरदर्दी नहीं, लकवे वालों को, अधरंग रोगियों को, अपदुतग्रस्त लोगों को, अंधों को, मृतकों को जलाया, भूखों को 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया। पतरस जो पानी में डूब रहा था उसको अपना हाथ बढ़ाकर बाहर निकाला। जैरुस की बेटी जो मरी हुई थी उसे कहा तलीता कूम, एक नाम से पुकारा, कहा हे बेटी मैं तुझे कहता हूं उठ और खड़ी हो जा। और अबदूत कहते थे हे प्रभु हमें ना निकाले, क्योंकि अबदूत जानते थे ये कौन है। क्या आप लोग जानते हैं यीशु कौन है? जब आपको पता चल जाएगा यीशु कौन है तो यीशु के नाम की पावर आपके हाथ में होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और यीशु ने अपने नाम की पावर, इस शक्तिशाली नाम अपने शिष्यों को दिया, अधिकार के साथ दिया। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 18 से हम पढ़ते हैं, 18 से 20 तक बहुत बार आप लोगों ने सुना है, इसलिए सुनेंगे वचन में क्या लिखा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन 18 से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने क्या कहा? पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। वही अधिकार उसने अपने शिष्यों को दे दिया। मैं और आप किसके शिष्य हैं? जिसके शिष्य हैं उसी का नाम लेंगे, यीशु। यीशु। वेरी गुड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे सुनेंगे यीशु ने पूरा अधिकार उन्हें देते हुए क्या कहा, सुने। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, क्या अधिकार दिया? सबको शिष्य बनाओ, सबको चेले बनाओ। किसके चेले बनाओ? अपने नहीं, प्रभु यीशु के। आगे पढ़े। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एक ही बात कहा, नाम से बपतिस्मा दो, और उसमें पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जो यीशु देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़े। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें सब बातें माननी सिखाओ जो बातें मैंने आपसे कही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं हमेशा एंड तक आपके साथ हूंगा। हालेलुया,
हालेलुया मेरा नाम ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया फिलिपियों के नाम पत्र, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 से हम पढ़ेंगे। अध्याय 2 पद संख्या 9 से हम पढ़ेंगे। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 से हम पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया हाँ, उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों से श्रेष्ठ है। यदि आप और आपका परिवार यीशु का नाम लेते हैं तो आप कौन सा नाम लेते हैं? जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया, हल्लेलुया। आगे पढ़ेंगे कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। एक ही नाम है स्वर्ग में और धरती पर और धरती के नीचे, सब उसी के नाम पर घुटने टेकें। आगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले हाँ, हर एक अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही प्रभु है। क्या अंगीकार करें? यीशु मसीह ही प्रभु है। ये हमारे लिए नाम है। क्या बोलना? यीशु मसीह ही प्रभु है। बीमार को बोलना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं तुझे कहता हूं ठीक हो जा। हालेलुया, हल्लेलुया। यीशु ने कहा आप पहाड़ों को हिलाएंगे, तो आपके अंदर बीमारियों को, शैतान को हिलाने वाली पावर है। वो नाम यीशु का नाम है। हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया, हल्लेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 12 में क्या लिखा? मनुष्यों को और कोई नाम नहीं दिया जाएगा। वचन में सुनेंगे, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ, और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये वचन के थोड़ा आगे जाते हैं। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। मंदिर के द्वार पर एक जन्म का लंगड़ा आदमी बैठा था। वह रोज भीख मांगता था। वो पतरस और यूहन्ना से कुछ मांगने की इच्छा करता है। पतरस ने उसे कहा मेरे पास तेरे लिए देने के लिए सोना चांदी नहीं है, मेरे पास एक ही नाम है, यीशु नाम। मैं तुझे आशीष देता हूं, यीशु के नाम पर खड़ा हो जा। आमीन। वह जन्म का लंगड़ा उसी क्षण खड़ा हो गया। थैंक यू जीसस। आज आप लोग यीशु का नाम लें। आज आप पर प्रभु की कृपा होगी। आज आपके और आपके परिवार पर यीशु की कृपा होगी। हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वचन 14 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वचन 14 में पढ़ेंगे क्या लिखा है। यदि तुम में कोई रोगी है, हाँ, यदि इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, यदि आपके परिवार में कोई बीमार है, रोगी हैं, तो कैंसर से पीड़ित हैं, खतरनाक बीमारियों से पीड़ित हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, आगे तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, हाँ, कलीसिया के लीडर्स के पास जाएं, अपने पुरोहित के पास जाएं, आगे और वे प्रभु के नाम से, और वह किसके नाम से? प्रभु के नाम प्रभु से। के नाम से। आज मैंने बहुत सारी गवाही सुनी है। लोग कहते हैं मैंने उस पर प्रार्थना की, वो ठीक हो गया। आपकी शक्ति से नहीं, वो यीशु की शक्ति से ठीक हुआ है। हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। आगे पढ़े। और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, हाँ, प्रभु के नाम पर अभिषेक करें। आगे उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए अभिषेक की प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, और कौन सी प्रार्थना के द्वारा? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। रोगी बच जाएगा।
तो आज हम आपके लिए विश्वास से प्रार्थना करते हैं। क्या आपको और आपके परिवार को यीशु के ऊपर विश्वास है? तो आप अपने घर में अपने परिवार को लेकर खड़े हो जाएं, और जहां आपको तकलीफ है, जहां आपको दर्द है, क्योंकि संत यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 12, 13 और 14 हम पढ़ेंगे, और प्रार्थना के द्वारा आप इस वचन को ब्रदर जी के पीछे पीछे दोहराएंगे और विश्वास करेंगे कि आज मेरे अंदर प्रभु की शक्ति आ रही है। आमीन। मैं चंगा हो रहा हूं। आमीन। मुझे यीशु पर विश्वास है। आमीन। यीशु आज वचन के रूप में है। आमीन। यीशु आज रोटी के रूप में है। आमीन। यीशु आज कलीसिया के रूप में है। आमीन। यीशु अपने नाम से आपको आशीषित करेंगे। आमीन। इसलिए जहां दर्द हो रहा है, इन 3 वचनों को ब्रदर जी के पीछे दोहराएं। यही हमारी प्रार्थना होगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमीन। इसलिए आप अभी यीशु के नाम से अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें और पुत्र आपको जरूर चंगा करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए विश्वास कीजिए, मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। मैं यीशु के नाम पर चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद। यीशु के लहू से चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद। यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद। उसके जी उठने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। यीशु आपको और आपके परिवार को सारे बंधनों से आजाद कर दे। आइए हम प्रार्थना से इस गीत में गाकर प्रभु की आशीष मांगे। आइए इस पल हम अपनी आंखों को बंद रखें, विश्वास करें कि यीशु का नाम ही चंगा करता है। आप अपने रोगों पर हाथ रख सकते हैं, बीमारों पर हाथ रख सकते हैं, अन्यथा जो भी आपके परिवार में, घर में, रिश्तेदार, भाई बहनों में, दोस्तों मित्रों में बीमार है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, हताश रहता है, निराशा में जीता है, आप उसे इमेजिन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अपनी बंद आंखों में उसका चेहरा ले आएं और कहें यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है, यीशु जीवन करता है, यीशु जीवन देता है, यीशु उद्धार करता है, यीशु उद्धार करता है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। आप मेरे पीछे इस भजन को गाएं। ना कि ये केवल एक भजन है बल्कि एक अंगीकार है कि यीशु चंगा करता है। वचन कहता है उसने अंधों को देखा तो उन्हें आंखें दी, लंगड़ों को देखा तो उन्हें चलाया, यहाँ तक उसने मुर्दों में भी सांसें भर दी, जीवन भर दिया। आमीन। तो यदि आप आज विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रार्थना में हिस्सा लेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में बड़ा उद्धार करेगा। आमीन। आप मेरे पीछे गाएं। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। गाएं। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। और जब चंगाई होती है जीत मिलती है, और जीत का नारा बाइबल कहती है हालेलुया है। आमीन। तो जब भी आपको चंगाई मिले, जो भी छुटकारा हम आज बोलें, आपने मेरे पीछे हालेलुया कहना है। हालेलुया। मैं तो यीशु लिए गाऊंगा हालेलुया, मैं तो यीशु लिए नाचूंगा। आप कहीं हालेलुया। यीशु चंगा करता है,
यीशु चंगा करता है। गाएं, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। ताली के साथ आज जो प्रार्थना में गाएगा, जो झूमेगा, यीशु का नाम लेकर ताली बजाएगा, उसके अंदर से सब बीमारियां चली जाएगी। आमीन। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। विश्वास से गाएं, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु, मैं तो यीशु लिए गाऊंगा हालेलुया, मैं तो यीशु लिए नाचूंगा हालेलुया। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। विश्वास से गाते जाएं, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। उसने आँखों को खोला हालेलुया, अंधी आँखों को खोला। उसने आँखों को खोला, अंधी आँखों को खोला। हो यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। मेरा यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। उसने कानों को खोला, बहरे कानों को खोला। उसने कानों को खोला, बहरे कानों को खोला। ओ यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। मेरा यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। उसने भूखे रजाए, प्यासे तृप्त कराए। उसने भूखे रजाए, प्यासे तृप्त कराए। मिलकर गाएं, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। उसने कोड़ मिटाए, उसने कोड़ मिटाए। उसने लंगड़े चलाए, हाँ उसने लंगड़े चलाए। क्योंकि यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। मेरा यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। हाँ यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। उसने मौत हराई, हाँ उसने मौत हराई। विजय हमको दिलाई, विजय हमको दिलाई। क्योंकि यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। नाम ले, यीशु नाम है जिंदगी। यीशु नाम है जिंदगी। यीशु नाम है बंदगी। मिलकर कहें, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु नाम ले, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। कहते जाएं, यीशु चंगा करता है, यीशु चंगा करता है। 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 हालेलुया हालेलुया।
यीशु चंगा करता है, 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 यीशु चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार इन थोड़े से शब्दों को मेरे पीछे दोहराएं। पिता परमेश्वर द्वारा दिया गया नाम, पिता परमेश्वर द्वारा दिया गया नाम हमें चंगा करता है, हमें चंगा करता है। सब नामों से श्रेष्ठ नाम, सब नामों से श्रेष्ठ नाम हमें चंगा करता है, हमें चंगा करता है। शैतान को कंबाने वाला नाम हमें चंगा करता है, शैतान को कंबाने वाला नाम हमें चंगा करता है। स्वर्ग का द्वार खोलने वाला नाम हमें चंगा करता है, स्वर्ग का द्वार खोलने वाला नाम हमें चंगा करता है। जिसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है, जिसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है, वो नाम हमें चंगा करता है। वो नाम हमें चंगा करता है। उसके नाम से पाप मुक्ति मिलती है, उसके नाम में पाप मुक्ति मिलती है। उसके नाम से रोग चंगे होते हैं, उसके नाम से रोग चंगे होते उसके हैं। नाम में हमारी रक्षा है, उसके नाम में हमारी रक्षा है। उसके नाम में सब दरवाजे खुलते हैं, उसके नाम में सब दरवाजे खुलते हैं। उसके नाम में हमें पवित्र आत्मा मिलता है, उसके नाम में हमें पवित्र आत्मा मिलता है। उसके नाम से हमें सब आशीष मिलती है। उसके नाम में हमें सब आशीष वो मिलती है। नाम यीशु नाम है, वो नाम यीशु नाम वो है। नाम यीशु का नाम है, वो नाम यीशु का नाम है। मरियम के बेटे का नाम है, मरियम के बेटे का नाम है। पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया नाम है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया जिसके नाम नाम है। से स्वर्ग खुलता है। जिसके नाम से स्वर्ग खुलता है। आज वही नाम आपको चंगा कर दे, आमीन। वही नाम आपको आशीष दे दे। आमीन। उसी के नाम से आपके घर से जादू टूना चला जाए, आमीन। उसी के नाम से आपके ऑपरेशन आज कैंसिल किए जाएं, आमीन। आपका कर्जा टूट जाए, आमीन। आपके बच्चे को नौकरी मिल जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। जय। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु संदेश दे रहे हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास करके आप लोगों ने बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा था, जिसने दिल के ऊपर हाथ रखा था, डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के लिए कहा था, उसके दिल की धड़कन बहुत बढ़ती थी और उसके कारण कुछ ब्लॉकेज थे। प्रभु उसको जो स्टंट डालने के लिए कहा था, वो प्रभु आज कैंसिल कर रहे हैं। आमीन। एक भाई है जो विश्वास से बैंड फॉर जीसस चैनल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों के साथ शेयर कर रहा है। प्रभु उसे एक अच्छी नौकरी देने जा रहे हैं। आमीन। आज प्रभु ने एक संदेश दिया है, जो यीशु का नाम लेकर बहन प्रार्थना कर रही थी कि उसकी शादी को 6 साल हो चुके हैं, उसके घर में बच्चा नहीं है, प्रभु उसे एक बेटे का वरदान देने जा रहे हैं। आमीन। इसलिए आप लोग यीशु का नाम लेते रहें और यीशु के नाम को महिमा दें और यीशु के नाम की स्तुति करें और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आमीन। क्योंकि यीशु का नाम स्वर्ग से आया है। थैंक यू लॉर्ड। तो आपके घर में यीशु का नाम चलता रहे, आपके मुख से यीशु का नाम निकलता रहे और प्रभु यीशु की आशीष पाते रहें। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। क्रूस का निशान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी को जय यीशु की। जय यीशु की।